ये आपका एक केबल है, ठीक है, और इसके ऊपर एक लेयर है इंसुलेशन की, इसके ऊपर लेयर है इंसुलेशन की, ठीक है। तो इसका रेडियस हमारा कितना था, स्मॉल आर, और इसका रेडियस हमारा कितना था, कैपिटल आर। तो मतलब ये पूरा क्या है, इंसुलेशन, ठीक है, ये पूरा क्या है, इंसुलेशन। तो अगर यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहाँ पे होगा, तो व्हाट इज द आंसर, बोलर। देखो, पहले बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस मतलब क्या होता है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोलो, एनीवन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज, वोल्टेज अपॉन लेंथ, ऐसा होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काइंड ऑफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कि वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है हमने, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, स्ट्रेस मतलब एक तरीके से इस पॉइंट पे, समझ पा रहे हो क्या। जैसे देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर कोई बोले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, व्हाट इज द आंसर, दैट इज, ये सब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे कि ये जो कंडक्टर है, इसके अंदर अगर कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द आंसर, दैट इज जीरो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज व्हाट, जीरो। फिर सरफेस पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस क्या होएगा, मैक्सिमम, क्या होएगा, मैक्सिमम। अरे बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इज मैक्सिमम। आप इस बात को ऐसे रिलेट कर सकते हो कि एक जलती हुई रॉड है, और उसमें क्या है कि लाइक अगर आप उस रॉड को बिना किसी लेयर के टच करोगे तो सबसे ज्यादा गर्म होगा, उसके बाद थोड़ा सा एक लेयर लगाया कपड़े का, उससे थोड़ा सा कम गर्म होगा, फिर दूसरी लेयर लगाई, फिर थोड़ा सा और कम गर्म होगा। मतलब इस तरीके से आप तब तक लगा रहे हो जब तक कि वो हीट बाहर निकलना बंद ना हो जाए। आ रही बात समझ में, तो बस वही सिंपल सी बात है। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एट द सरफेस मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम। मतलब जब अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। क्लियर है क्या, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। डन। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, मैक्सिमम। किसके सरफेस पे, इंसुलेशन के सरफेस पे या कंडक्टर के सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें याद रखना। तो मैं इसमें से पूछूं कि मिनिमम कहाँ पे, मतलब अगर अब देखो, अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ये क्या होने वाला है, कम होने वाला है। यस या नो। तो मान लो किसी ने बोला कि मान लो इस सेंटर से यक्स डिस्टेंस पे है, मान लो ए पॉइंट है सेंटर से यक्स डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये बताओ। तो देखो जरा, अगर मैं ये पूछूं कि
इसके और इसके बीच में जो वोल्टेज है दैट इज व्हाट, फेज वोल्टेज। बोलो हाँ या ना, दैट इज व्हाट, फेज वोल्टेज। क्योंकि कंडक्टर पे वोल्टेज, कंडक्टर और अर्थ के बीच का जो वोल्टेज होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज ना। तो ये तो अर्थ से ही देख रहे हैं हम, वो तो कंडक्टर से कंडक्टर के बीच में होता है लाइन वोल्टेज ना, बट दैट इज व्हाट, अर्थ। रखा कहाँ पे गया है, अर्थ पे। तो अगर कोई पूछे कि एक सपोज यक्स डिस्टेंस है और इस यक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो दैट इज वी फेज मैक्सिमम। सर ये मैक्सिमम क्यों लिखवा रहे हो, क्योंकि अगर वी फेज लिखवा दिया तो कल को आप आरएमएस वैल्यू भी ले सकते हो। आ रही बात समझ में, इसलिए आरएमएस ना लो, क्योंकि फेज तो फेज, फेज ओ भी है फेज ए भी है, तो आरएमएस ना लो। आरएमएस दिया भी है तो आप क्या करोगे, √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि वो आरएमएस से किस में चला जाए, मैक्सिमम में। क्लियर है क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x इज व्हाट, v फेज मैक्सिमम इनटू दैट डिस्टेंस x जहां पे निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, ln कैपिटल R बाई स्मॉल r। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, पहले आपको इसको याद करना पड़ेगा तभी आगे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, v फेज मैक्सिमम। तो ये क्या है, अगर मुझसे कोई ये पूछेगा कि x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, फेज वोल्टेज दे दिया और आउटर रेडियस दे दिया और इनर रेडियस दे दिया, तो मैं निकाल सकता हूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है कितना। समझ में आया क्या यार, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज सपोज यक्स, और ये जो यक्स है क्या है, यक्स मतलब यहां से इस सेंटर से यक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अब यहां पे एक सिंपल सी बात समझो यार, एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, मैक्सिमम। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब यक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कब होगी, जब यक्स की वैल्यू घटेगी या यक्स की वैल्यू, सॉरी यक्स की वैल्यू घटेगी या यक्स की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी। तो अगर मैं यहां पे आ रहा हूं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज ना। बोलो हाँ या ना, जैसे जैसे दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, घटेगी। बट जब इधर जैसे जैसे अंदर आऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना, बढ़ेगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे अंदर आ रहे हैं क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या, अगर मैं पूछूं कि बताओ जरा पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा या बी पे, ए पे, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो। सिर्फ सरफेस पे जब कंडक्शन हो रहा होता है ना, सारा चार्ज एक्यूमुलेशन कहाँ पे हो रखा होता है, सरफेस पे। हरी बात समझ में। तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो बता सकते हो क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, स्मॉल आर। बोलो हाँ या ना। तो अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, बोलो जल्दी, बोलो यार, बी फेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई स्मॉल आर ln कैपिटल आर बाई, व्हाट इज कैपिटल आर, मतलब सेंटर से इंसुलेशन के आउटर सरफेस के बीच का डिस्टेंस। व्हाट इज स्मॉल आर, कंडक्टर रेडियस या फिर कोर रेडियस, कंडक्टर रेडियस या फिर कोर रेडियस। यहां तक बात क्लियर है क्या हमें। चलिए अब अगर इसी में बात करें, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे नहीं, तो अगर ये बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर
एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, एट द सरफेस ऑफ इंसुलेटर क्या होने वाला है, बोलो यार, एट द सरफेस ऑफ इंसुलेटर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम। मतलब इस इंसुलेशन में बात कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में सर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम तो इसके अंदर है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पूरे इंसुलेशन जो आपने इंसुलेटिंग लेयर लगा के रखी है, ये जो पूरा इंसुलेशन का लेयर लगा के रखा हुआ है, इसके अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या है, मिनिमम। क्लियर है बात, ठीक है। तो व्हाट इज मिनिमम, बोलो जरा, भी फेज मैक्सिमम डिवाइड बाई स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर इंटू ln कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। समझ में आया क्या? मतलब हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना। देखो मैं जानबूझ के यहाँ पे ना इसका एक पेज का डेरिवेशन भी है, मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसके चक्कर में फिर आप ये भी नहीं याद करोगे, क्योंकि चीज़ें हमें बर्डन लगने लगती है तो फिर वही ये माइंड कहता है छोड़ो रहने दो नहीं करना। तो मैं सिंपल आपके सामने इसीलिए सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये फार्मूला तो अपन याद कर सकते हैं ना, कि भी फेज मैक्सिमम डिवाइड बाई किसी जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस ln कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ठीक है ना, इतना तो हम अपन याद कर ही सकते हैं। अब हमने जब मैक्सिमम की बात करी तो x की वैल्यू स्मॉल आर रख दी, और जब मिनिमम की बात करी x की वैल्यू कैपिटल आर रख दी। क्लियर है यार? ठीक है, ओके। तो अब यहां तक तो चीजें क्लियर हैं। अब एक क्वेश्चन, अब जैसे आप ये देखो, अब एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस ऑफ कूर। एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, मोस्ट रेडियस ऑफ कूर। ठीक है, कूर, मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस ऑफ कोर। ठीक है, अब देखो जरा, अब जो कंडक्टर है, मान लीजिए किसी गिवन इंसुलेशन के लिए, जैसे आपने बोला कि मेरे पास इतना लेयर है, मतलब एक तरीके से इतना लेयर है, दैट इज व्हाट, थिकनेस ऑफ व्हाट, बोलो यार, इंसुलेशन, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब अब देखो इससे ज्यादा लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इससे ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस्टिंग बढ़ेगी। इससे कम लगाएंगे, मतलब एक एक पॉइंट से कम लगाएंगे तो क्या होगा, फिर हमें इस बात का खतरा होगा कि वो डैमेज ना हो जाए, ये इंसुलेशन का ब्रेकडाउन ना हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हमें दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। एक तरफ से प्रॉब्लम है कि क्या पता फिर ये डैमेज हो जाए, अर्थ में करंट जाने लगे, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे। अब बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे क्योंकि पैसे भी देखने हमने, वो भी मैटर करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब हम दोनों का ध्यान रखते हुए कितने रेडियस का कंडक्टर बनाएं कि जो हमारे लिए क्या हो, मोस्ट इकोनॉमिकल। आई बात समझ में? क्योंकि कम तो नहीं बना सकते, मतलब हमें एटलीस्ट उसके सेफ्टी का तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब सेफ्टी वाला क्राइटेरिया पूरा करके उसके बाद सबसे कम पैसा कब लगेगा उसके बारे में डिस्कशन करने वाले। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो जरा, एक बात बताओ, जो इंसुलेशन है, जो आपका इंसुलेशन है, जब भी आप इसे सेलेक्ट करोगे, हमेशा किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, हमेशा किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा,
तो इस मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इस इंसुलेटिंग मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, दैट शुड बी या फिर दैट मस्ट बी ग्रेटर देन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बोलो हाँ या ना। अगर उससे कम हुआ तो पक्का क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आ रही बात समझ में यार? ई मैक्सिमम का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे ज्यादा या फिर सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस है, तो सबसे ज्यादा जो खतरा है यहीं पे है ना। अगर एक जलती हुई रॉड को आप पकड़ रहे हो तो सबसे ज्यादा खतरा कहाँ पे है, इनर लेयर पे, आउटर लेयर पे? इनर लेयर पे ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम। वो बात अलग है कि यहाँ पे अगर जला तो एक तरीके से कहीं ना कहीं फिर वो लेयर कम होगा, लेयर कम होगा तो हो सकता है कल को पूरा ही खत्म हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जलते जलते पूरा ही खत्म हो जाए। तो अगर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मतलब वो चीजें डिस्टर्ब ना हो, तो हमारी जो हाथ की हीट सहने की कैपेसिटी होनी चाहिए वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जो हीट रॉड का टेम्परेचर है, इस जो जो इसकी कैपेबिलिटी है उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी अपन सरवाइव कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। इसकी झेलने की कैपेबिलिटी से कम होना चाहिए क्या, उसका हीट, तभी सरवाइव कर सकते हैं। अगर इसकी कैपेबिलिटी उस हीट से कम है तो obvious सी बात है फिर नहीं कर पाएंगे। इन द सेम मैनर अगर आप चाहते हो कि आपका इंसुलेटर प्रॉपर वर्क करे तो करना क्या पड़ेगा, जो इस इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या ये बात सबको क्लियर है? सिंपल सी बात है ना, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं मैं यार। इंसुलेटर लगा क्यों रहे हो, ताकि करंट ना जाए। करंट कब नहीं जाएगा, जब वो उसे रोक पाएगा। रोक कब पाएगा, जब जो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है उसको अगर झेल जाए। मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे है, सरफेस पे है। अगर उसको झेल गया तो आगे तो झेल ही जाएगा ना फिर। आई बात समझ में? ठीक है। तो खैर यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, अगला टॉपिक लिखेंगे हम क्या, मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस ऑफ कोर, मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस ऑफ कोर है। तो लिखेंगे we must select insulator, we must select, we must select insulator having dielectric strength, having dielectric strength, having dielectric strength greater than what, जल्दी बोलो, greater than E maximum. Dielectric strength of what, conductor or insulator? Insulator. तो dielectric strength of insulator must be greater than what, E maximum. अगर ऐसा है तो बेसिकली आप एक तरीके आपका इंसुलेशन लगाना दैट इज सक्सेसफुल। अभी मैं इस पे पॉइंट पे नहीं आया हूं मैं। अगर ऐसा है तो मतलब आप, अब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। अब कितना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लगाएंगे तो कॉस्टिंग ज्यादा आ जाएगी, बहुत ज्यादा लगाएंगे तो कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। तो मतलब हमें क्या करना है, इतना कम लगाना है कि कॉस्टिंग ज्यादा ना आए, इतना ज्यादा लगाना है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए। तो मतलब दोनों को, दोनों बातों का हमें ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है क्या हमें? ठीक है, ओके। देखो जरा, अभी यहाँ पे हम मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस ऑफ कोर की बात कर रहे हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस ऑफ कोर, समझो जरा। मतलब हम यहाँ पे इंसुलेशन को फिक्स करके बैठे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस रेडियस को हम कितना लें कि इकोनॉमिकल आए। एक ही बात है, आप चाहे इसको फिक्स करके बैठो, इसका निकाल लो, चाहे आप इसको फिक्स करके बैठो, इसका निकाल लो, एक रिलेशन आ गया तो कोई भी आ जाएगा। आ रही बात समझ में? वो चीज लास्ट में दिख जाएगी आपको। तो
क्या है कि देखो, अब हमें पता है, हम बेसिकली यहाँ पे कंप्रोमाइज किस में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, कंडक्टर के रेडियस में। याद रखना टॉपिक क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस ऑफ कोर, मतलब वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर। किसको फिक्स करके बैठे हैं, कैपिटल आर को, इंसुलेशन को फिक्स करके बैठे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डजंट मैटर, हो सकता है मतलब जो रिजल्ट आएगा ना उससे आप ये भी देख लोगे कि आप चाहे तो कंडक्टर को फिक्स करके बैठो, इंसुलेशन का निकाल लोगे आप, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी आप ये बताओ वेरिएबल कौन है, वेरिएबल स्मॉल आर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो देखो जरा, अब जो अगर स्मॉल आर इज व्हाट, वेरिएबल, मतलब हम इसको कम या ज्यादा करेंगे किसके लिए, फॉर टू गेट कंडीशन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस, हम इसको कम या ज्यादा करेंगे। अब एक बात बताओ कि यहां पे हमें ये पता है कि जो ई मैक्सिमम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/r। बोलो हाँ या ना, देखो साफ साफ लिखा है आपके सामने, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मतलब एक तरीके से डिपेंडेंट है। अब अगर ई मैक्सिमम ज्यादा हुआ, अगर मैक्सिमम स्ट्रेस इस पे ज्यादा हुआ, स्ट्रेस अगर इस पे ज्यादा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होएगी वो भी क्या होएगी, ज्यादा। अगर अगर रॉड है वो ज्यादा गर्म है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर लेयर भी ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको, सिंपल सी बात है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स मतलब यहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम है, तो हमारा मतलब हम ये डैमेज ना हो उसके लिए हमें जो इंसुलेशन लगाना पड़ेगा उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम या ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम या ज्यादा। अब एक ऐसा मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो उस अगर आप ऐसा सेलेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉस्टिंग पे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा तो कॉस्ट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और हमें इसी कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, हमें इसी कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो ई मैक्सिमम शुड बी मिनिमम, बोलो हाँ या ना। अगर स्ट्रेस इस पॉइंट पे स्ट्रेस मिनिमम होगा तो मुझे जो मटेरियल चाहिए इसकी डिजाइनिंग के लिए उसकी कॉस्टिंग भी तो मिनिमम हो जाएगी। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, अभी यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम पे फोकस करोगे ना सब मिक्स हो जाएगा कि सर ये मैक्सिमम को मिनिमम क्यों कर रहे हो, इस पे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। मैंने क्या बोला, अगर आप चाहते हो कॉस्ट को रिड्यूस करना तो आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या करनी पड़ेगी, रिड्यूस मतलब कम लगानी पड़ेगी। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो अगर और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मिनिमम तभी या फिर रिड्यूस तभी कर सकते हो जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, बोलो हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए किसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, ई मैक्सिमम को, बोलो हाँ या ना। अगर हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो ई मैक्सिमम को मिनिमाइज करना पड़ेगा। सर ई मैक्सिमम फिक्स है, कहाँ फिक्स है, फिक्स तब होता ना जब स्मॉल आर फिक्स होता, उसी को तो अपन क्या लेके चले हैं, वेरिएबल, वो तो चेंज कर सकते हैं ना, समझ में आई बात। तो अब देखो जरा, तो ई मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो डाइलेक्ट्रिक मैक्सिमम होगा, कॉस्ट होगा। बट हमें क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। और उसके लिए ई मैक्सिमम की वैल्यू हमें क्या चाहिए, मिनिमम। ई मैक्सिमम की वैल्यू हमें क्या चाहिए, मिनिमम। ई मैक्सिमम इस टर्म पे मत जाओ, लिखे हुए पे मत जाओ, इस एक्सप्रेशन पे जाओ।
मतलब हमें इस एक्सप्रेशन की कैसी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, और किसी भी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू के लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स करके जीरो कर देते हैं, वहां से हमारे लिए कंडीशन आ जाती है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो वो काम करते हैं अपन। अच्छा, ए ने कि ई मैक्सिमम मिनिमम चाहिए तो ये ले लिया, ये गलती मत करना। ई मैक्सिमम को ही मिनिमाइज करना है, न कि ई न कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मिनिमम करना है। अगर आप यहां पे मिनिमम करोगे उससे इंसुलेशन को थोड़ी फर्क पड़ने वाला है, आप यहां की वैल्यू को क्या करोगे, मिनिमम करोगे। ठीक है ना? रॉड है, उसको अब उसके दूर थोड़ी ना, मतलब एक रॉड है, ऐसे समझो एक रॉड है, ठीक है, अब वो बहुत तेज जल रहा है, तो उसके लेयर पे आप बर्फ रखने की कोशिश करोगे या थोड़ी दूर रखने की कोशिश करोगे? ऑब्वियस बात है लेयर पे रखने की कोशिश करोगे ना। तो बस वही है, तो वो जो मैक्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम उसको मिनिमाइज करना है, ना कि यहाँ पे करना है। इसलिए देखो ई मैक्सिमम को क्या करेंगे अपन, मिनिमाइज करेंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। तो हमें ई मैक्सिमम को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। इसकी वैल्यू क्या चाहिए हमें, मिनिमम। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए तो कहीं ना कहीं ये जो देखो ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर ये वैल्यू मिनिमम चाहिए तो कहीं ना कहीं ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम। बोलो हाँ या ना? अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम। क्लियर है क्या? ठीक है, जैसे आप समझो ना, x इक्वल टू 8/y, मैं बोल रहा हूं कि x की वैल्यू मुझे मिनिमम चाहिए, मिनिमम मतलब 0 चाहिए, तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, इनफाइनाइट ना, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0। समझ में आया नहीं? तो अगर इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम। तो बस वही है, इसकी वैल्यू अगर मिनिमम चाहिए तो मुझे इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम। मतलब जो हम मैक्सिमम अचीव करने की कंडीशन लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, ई मैक्सिमम पे या इस टर्म पे, इस टर्म पे, ना कि पूरे पे। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। तो इस टर्म पे अपन क्या लगाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, मतलब आर एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर की वैल्यू क्या चाहिए, बोलो यार, मैक्सिमम। सपोज दैट इज पी, सपोज दैट इज पी, तो व्हाट इज कंडीशन फॉर, what is the procedure to get maximum value of any expression, so that is what, sorry p क्या y ले लो आप, ज़्यादा इससे आप अवेयर होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टू गेट मैक्सिमम वैल्यू dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई, अब बताओ डिफ्रेंशिएशन किसका करें, कौन वेरिएबल कौन है, x तो नहीं है ना यहाँ पे, कौन है वेरिएबल, स्मॉल आर। देखो साफ साफ यहाँ पे मैंने एक एक वर्ड लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, dy बाई डी आर को क्या करना है हमने, 0 करना है, और वहां से हमें क्या कंडीशन आ जाएगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू आएगा या मैक्सिमम की कंडीशन आएगी, मैक्सिमम की कंडीशन आएगी। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगा, वो जो कंडीशन आएगी उसको ले जाके आप ओरिजिनल वर्जनल में पुट करोगे, तब आपकी वो कंडीशन आएगी। सारी बात समझ में? ठीक है, चलो। तो अब मुझे इसकी वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो dy बाई डी एक्स को हमें क्या, dy बाई डी आर, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलो, तो अब देखो यहाँ पे दो टर्म है। अब देखो यहाँ पे जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता बहुत ध्यान से समझेगा, यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म में एक टर्म में। ठीक है, करते क्या है, जब भी दो टर्म होता है पहले को, एक को एज इट इज रख देते हैं, मान लो पहले को ऐसे रख दिया, और
दूसरे का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन डी बाई डी आर ऑफ सेकेंड, प्लस इसके बाद क्या करते हैं, पहले दूसरे को ऐसे ही दूसरे को रख दिया, उसके बाद डी बाई डी आर ऑफ फर्स्ट। यही होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। अगर ए आर की जगह कांस्टेंट होता ना तो सिर्फ मुझे एक बार डिफरेंशिएशन करना था, बट यहाँ भी आर है, ए भी वेरिएबल का फंक्शन है और ए भी क्या है, वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए हमें ए आपका रूल लगाना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? चलिए अब देखो जरा, इसको एज इट इज रख दिया, इसको एज इट इज रख दिया। अब इसका मतलब डी बाई डी आर ऑफ व्हाट, जल्दी बोलो, एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। समझ में आया क्या? प्लस प्लस क्या हो जाएगा, सेकेंड को एज इट इज रख दिया, दैट इज व्हाट, एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, और सेकेंड का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन डी बाई डी आर ऑफ आर, और इसको बराबर किसके कर देना हमने, जीरो के। जीरो के बराबर हमेशा नहीं करते, क्यों कर रहे हैं जीरो के बराबर, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कहीं भी डिफरेंशिएशन किया बराबर जीरो कर दिया, ये मत करने लग जाना। इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, तो आर को एज इट इज रख दिया, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओगे, 1 बाई एक्स। समझ में आया? एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो जब आप 1 बाई एक्स करोगे, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको मैं स्पेशली वो की लाइक आपने मान लो आपको अगर प्रॉब्लम है तो, और सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो यार। तो आर यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन किया, इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स, तो एल एन एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स। इसके बाद अगर यहाँ पे वो होता फिर उसी टर्म का डिफरेंशिएशन फिर से, तो अब फिर से क्या होता है, जैसे देखो अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका, इस आर बाई आर का, डी बाई डी आर ऑफ कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, प्लस एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, और इसका क्या हो जाएगा, आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 1, यक्स का डिफरेंशिएशन यक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है 1, तो दैट इज 0। इतनी बात क्लियर है क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, एनीवन, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आई बस समझ में? देखो ध्यान से, ए अब ए तो ऊपर चला जाएगा, तो ए आर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, देखो जरा ए वैसे ही रखा और इसको ऊपर लेके चले गए आर बाई कैपिटल आर। अब देखो अब ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो ए तो वैसे ही रह जाएगा, दैट इज व्हाट, कैपिटल आर, और क्या आ गया 1 बाई आर। अभी बताया ना मैंने 1 बाई एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई आर का क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। आई बस समझ में, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। समझ में आया? क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये कैपिटल आर, बोलो हाँ या ना। देखो स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर, यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, -1, यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है, -1, प्लस एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? ठीक है, अभी इसको हटा दूं मैं, इस वाले पोर्शन को हटा दे रहा हूं मैं, तो फिर यहाँ पे कर देता हूँ।
ताकि मैं एक बार फिर से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस ln कैपिटल आर बाई स्मॉल आर 0, या फिर ln कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब देखो जरा, अभी कल भी बात हुई थी, कल भी हमारी बात हुई थी, याद, पहले बताओ जरा, याद है भी कि नहीं? ln x इज इक्वल टू वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? e के पावर y, याद आ रहा है? तो अब यहाँ पे बेस क्या है? e, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R बाई स्मॉल r इज इक्वल टू e के पावर 1। आ रही बात समझ में? क्लियर है क्या? तो कैपिटल R बाई स्मॉल r इज इक्वल टू e, दैट इज द कंडीशन फॉर व्हाट? मोस्ट इकोनॉमिकल। सर बट हमें तो स्मॉल r की वैल्यू चाहिए थी। कोई बात नहीं, स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R बाई स्मॉल e, ये ले लो, जैसे नो, स्मॉल r की वैल्यू चाहिए कैपिटल R बाई स्मॉल e। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, डेरिवेशन नहीं, ए रिजल्ट। व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन, कैपिटल R बाई स्मॉल r इज इक्वल टू e। डेरिवेशन नहीं भी समझ में आया, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, टेंशन मत लो, बट ये रिजल्ट याद होना चाहिए आपको। ठीक है ना? डन यार। तो अभी क्या आया, अभी कंडीशन आया या फिर मैक्सिमम वैल्यू आई, सॉरी कंडीशन या मिनिमम वैल्यू? कंडीशन आई है अभी। उस कंडीशन को अपन कहाँ पुट करेंगे कि हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी? इस इक्वेशन, यस या नो? इस इक्वेशन में। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कंडीशन। यहाँ पे पहले एक पॉइंट लिखेंगे ना जहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा एक बार फिर से देख लो, मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार समझ लो। हमें चाहिए था कि मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस ऑफ कोर, मतलब स्मॉल r की वो मिनिमम वैल्यू जिसके लिए पैसे सबसे कम लगे। तो हमने पहले ये देखा कि जो कॉस्टिंग है डिपेंड किस पे करती है, तो कॉस्टिंग डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो अगर कॉस्टिंग को मिनिमाइज करना है तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मिनिमाइज करना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मिनिमाइज करना है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को मिनिमाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है? एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो उसका फॉर्मूला क्या था? v फेज मैक्सिमम r ln कैपिटल R बाई स्मॉल r। इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए? मिनिमम। तो इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? मैक्सिमम। जब इसको हमने y मान लिया और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए dy बाई dx को 0 कर दिया, तो जब हमने इसको डिफरेंशिएशन किया तो पहले को रखा दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को रखा पहले का डिफरेंशिएशन। पहले का क्या था? पहला का यहाँ पे r था और d बाई डी आर ऑफ सेकेंड। सेकेंड क्या है? ln r बाई r। तो इसको मैंने माना x, x का क्या हो जाएगा? तो ln x का क्या हो जाएगा? 1 बाई x, 1 बाई x। उसके बाद a क्या है? यहाँ पे 1 बाई x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कितना आ गया था? r माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेकेंड वाले में ए आर का डिफरेंशिएशन किया तो 1 आ गया, तो सिर्फ सिंपली ए बचा। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, कैपिटल आर कैंसिल, यहाँ क्या गया? -1। तो -1 प्लस ln r बाई आर इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल होता है तो e के पावर 1 इक्वल टू कैपिटल R बाई स्मॉल r। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू आ गई, दैट इज व्हाट? कैपिटल R बाई e। ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट? दैट इज रेडियस ऑफ द कोर विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस। ठीक है ना? रेडियस ऑफ कोर विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल, या फिर मोस्ट इकोनॉमिकल क्यों? क्योंकि ये जो रेडियस, इस रेडियस का अगर आप कोर डिजाइन करोगे तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम, मतलब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? मिनिमम। आई बस समझ में? ठीक है, तो व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ रेडियस? तो दैट इज कैपिटल R बाई स्मॉल r इज इक्वल टू e। कल को मान लो आपसे कैसे पूछेगा, आपसे बोल दिया कि मैंने कोर का रेडियस फिक्स कर दिया, कोर का रेडियस फिक्स कर दिया, तो बताओ इंसुलेशन कितना दूं कि इकोनॉमिकली वो बेस्ट ऑप्शन हो हमारे लिए? तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज कैपिटल R? स्मॉल r इंटू
ई, व्हाट इज ई? 2.731। ठीक है, ठीक है। तो ए एक फिक्स वैल्यू है, कोई वेरिएबल नहीं है, याद रखना। तो मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि r इक्वल टू वॉट? 2.718 स्मॉल r। या फिर दूसरा, यहां पे देखो, ये तो पहली कंडीशन हो गई। अगर ये स्मॉल r के टर्म्स में पूछे तब क्या हो जाएगा? कैपिटल R बाई ई, कैपिटल R बाई 1/e की वैल्यू बताइए जरा। 0.3678, 0.367, ठीक है, इंटू कैपिटल R, दैट इज। तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला आपके ऑप्शन में हो सकता है, मतलब कोई भी टर्म, या तो ए भी हो, या तो ए हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या तो ए हो सकता है। चारों का मतलब तो एक ही है ना, समझ में आया नहीं? चारों का मतलब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेरिवेशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, बस ये रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? रिजल्ट आपको अच्छे से याद करना है। इवन जिनको डेरिवेशन समझ में भी आ गया है, उनको भी रिजल्ट याद ही रखना है, क्योंकि वहां पे डेरिवेशन नहीं करोगे आप। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन इस रिलेशन से निकाल सकते हैं कि अगर मैंने कोर का रेडियस फिक्स कर दिया तो इंसुलेशन का रेडियस कितना देना है, या फिर इंसुलेशन का फिक्स कर दिया तो कोर का कितना देना, वो सारी बातें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कल को मान लो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज 100 सेंटीमीटर। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज, मतलब एक तरीके से, या फिर ऐसे कि आउटर डायमीटर इज 200 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर इज 200 सेंटीमीटर। तो बताओ कोर की रेडियस कितनी होगी? तो आउटर डायमीटर इज 200 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा आउटर? 100। तो 100 यहाँ पे रखो ना, 100 इंटू 0.367, दैट इज 36 सेंटीमीटर। यस या नो? 36 सेंटीमीटर। सब तो आपके सामने ही है, समझ में आएगी नहीं? अगर मैं बोला हूं कि कैपिटल आर दे दे तो स्मॉल आर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? या फिर स्मॉल आर दे दे तो कैपिटल आर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? रिलेशन एक ही है, दैट इज व्हाट? कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। डन। अच्छा, तो बात हो रही थी कि ये तो कंडीशन है, दीज आर कंडीशन टू गेट मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस, आइदर कोर आइदर इंसुलेशन। ठीक है ना? अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, जैसे अभी कौन सा तो पेपर था, एनएचपीसी का प्रीवियस ईयर वाला पेपर था, उसमें उन्होंने क्या पूछा कि व्हाट इज द मिनिमम वोल्टेज, व्हाट इज द वोल्टेज, या फिर व्हाट इज द स्ट्रेस। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, व्हाट इज द स्ट्रेस when the most economical radius condition will satisfy? What is the maximum stress when the most economical radius of core condition satisfied? तो देखो जरा, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल आर बाई स्मॉल आर? ई ला के यहाँ पे रखो ना। तो जब यहाँ पे रखोगे क्या कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जरा, ई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी भी फेज मैक्सिमम, क्या हो जाएगा? भी फेज मैक्सिमम डिवाइड बाय व्हाट? आर, स्मॉल आर। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ln बेस क्या होता है? ई, और कैपिटल आर बाई स्मॉल आर की वैल्यू भी क्या है? ई। तो बताओ जरा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जो बेस पे है उसी का ln लो, जो बेस पे है उसी का log लो, तो वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है? 1। तो व्हाट इज द आंसर? भी फेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय व्हाट? स्मॉल आर, दैट इज द आंसर। समझ में आया क्या?